अलजेब्रा के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपडेट कर दिए हैं 2019 से लगा के 2026 यानी कि टोटल 8 साल के जो पेपर्स है मेरे पास। अब आपको ये भी आ रहा होगा मन में कि इसके सोल्यूशन का है टीचर, आपने तो सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं। फ्री मटेरियल फ्री कंटेंट में जाओ, ठीक है, फ्री कंटेंट में गए, उसमें चैप्टर नंबर 1 से लीनियर इक्वेशन से कैसे कैसे एमसीक्यूज आए हैं देख लो। ये मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है हमेशा जब मैं ये बच्चों को देती हूँ और इनसे बच्चों को बहुत हेल्प होती है, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम गैलेक्सी परमार है एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि फाइनली मैंने अलजेब्रा के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है वो अपडेट कर दिए हैं। यस, मैं लास्ट 4-5 ईयर से क्या करती हूँ, ये पीडीएफ देती हूँ बच्चों को क्लास 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को, जिसमें मैंने क्या किया है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है हमेशा जब मैं ये बच्चों को देती हूँ और इनसे बच्चों को बहुत हेल्प होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जैसे आपको पता है बोर्ड एग्जाम होते हैं एंड आपका ये जो टेक्स्ट बुक है ना अलजेब्रा ज्योमेट्री का, आई होप मेरे पास होगा अभी कि नहीं पता नहीं, बट जो आपका है आपको पता ही है यार, अलजेब्रा ज्योमेट्री का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है अलजेब्रा ज्योमेट्री का, तो वो है ना 2019 में चेंज हुआ था, मतलब 2019 में नया पोर्शन आया था। 2019 से लगा के 2026, ओके, ये होते हैं टोटल 8 इयर्स होते हैं, ठीक है, 8 इयर्स। तो 2019 से लगा के 2026 तक जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम हुए हैं, ओके, जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, अब आप बोलोगे मिस कितने बोर्ड एग्जाम हुए हैं, 8 ही हुए रह गए। नहीं, 8 नहीं हुए हैं, उसमें क्या होता है ना कि कोविड की वजह से 2021 का पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, रिपीटर्स मतलब कि बोर्ड एग्जाम है ना सिर्फ एक नहीं होता है, मार्च में, आई नो आप बोलोगे मिस मार्च में ही तो बोर्ड एग्जाम आते हैं, है ना, मार्च में होते हैं, बट यस मार्च में भी होता है, बट एक है ना एक बोर्ड एग्जाम और भी होता है जो जून या जुलाई के मंथ में होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है, मान लो कोई बच्चा मार्च में नहीं दे पाया बोर्ड एग्जाम, कोई भी XYZ रीजन के वजह से, तो उसका एक साल वेस्ट ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, जून या फिर जुलाई में जो भी डेट आता है, ठीक है, अब क्या करता है बोर्ड एग्जाम लेता है उन बच्चों के लिए जिसने मार्च में एग्जाम नहीं दे पाए हो, ठीक है, ताकि उनका ईयर वेस्ट ना हो और इसका रिजल्ट भी फटफट आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारे पेपर्स कलेक्ट किए हैं, सब कुछ 2019 से लगा के 2026 के जितने भी पेपर्स हैं उनको मैंने उनको मैंने सामने रखा और फिर उनको मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है, चैप्टर वाइज। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज अरेंज किया है, ठीक है। मैं पीडीएफ बताती हूँ, यहाँ पे आपको फ्री में ये पीडीएफ मिलेगा, कंप्लीटली फ्री है, आपको मतलब आप ले लो भाई और इसको करो, ठीक है। बस इतना बताना था। अलजेब्रा के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपडेट कर दिए हैं। शायद आपके पास पुराना पीडीएफ होगा तो उसको डिलीट मार के ये अपडेटेड वाला वर्जन डाउनलोड करना, क्योंकि इसमें मैंने 2026 के पेपर्स भी डाल दिए हैं। एक जो पेपर मार्च में हुआ था और एक जो पेपर जून में हुआ था, जून 2026 में भी पेपर हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है, उसके भी क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। तो ये पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, इट कंटेन अलजेब्रा बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 टू 2026, total 8 years, and question are arranged in such a sequence that is according to your board exam paper pattern। जैसे अभी क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम का एक पेपर पैटर्न होता है, जैसे कि फर्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1A जो एमसीक्यू होता है, एक मार्क्स का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1B होता है सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी एक मार्क्स का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2A होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 2B होता है सॉल्व द फॉलोइंग, 2 मार्क्स का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3A, फिर से एक्टिविटी, ठीक है, 3 मार्क्स की एक्टिविटी। फिर क्वेश्चन नंबर 3B होता है दैट इज 3 मार्क्स के सम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 हॉट्स क्वेश्चन 4 मार्क्स का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 फिर से हॉट्स क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो मैंने भी क्वेश्चन क्या किया है, इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चंस आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द मार्क्स पेपर पैटर्न। पहला होगा 1 मार्क्स वाले सम, ठीक है, फिर हो गए 2 मार्क्स वाले सम, फिर हो गए 3 मार्क्स वाले सम, फिर हो गए 4 मार्क्स वाले सम, एंड फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि फिर से 3 मार्क्स वाला सम, ठीक है। द सेम पैटर्न एज योर बोर्ड एग्जाम, ये सेम पैटर्न में अरेंज हो गए क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न है। तो ये क्या होता है ना, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। इससे क्या होता है ना, आपको समझ में आता है कि जो चैप्टर नंबर 1 है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेट मी शो यू,
लेट मी शो यू द, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है गाइस, सब लोग अब नीचे कमेंट में लिख दो यार, कमेंट में लिख दो अलजेब्रा पीवाईक्यूज 2019 से लगा के 2026, बस इतना लिख दो अलजेब्रा पीवाईक्यूज हु। और अगर सेम आपको ज्योमेट्री का पीवाईक्यूज चाहिए जो कि मैं अपडेट कर रही हूं, वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो कमेंट में लिख दो वी वांट ज्योमेट्री पीवाईक्यूज, वी वांट ज्योमेट्री पीवाईक्यूज, कम ऑन गाइस, वो जोश दिखाओ मुझे। ये देखो दिस इज द अलजेब्रा पीवाईक्यूज, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर भी लिखा है कि क्या है इस पीडीएफ में, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद ना समझे कि ये पीडीएफ बोलना चाहता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट दिस पीडीएफ कंटेन एंड एवरीथिंग। ओके, अब ये देखो जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 1A होता है एमसीक्यू, राइट। तो 2019 से लगा के 2026 यानी कि टोटल 8 साल के जो पेपर्स है मेरे पास, उसमें चैप्टर नंबर 1 से लीनियर इक्वेशन से कैसे कैसे एमसीक्यूज आए हैं देख लो। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है, सब कुछ एक जगह आपको मिल रहा है, ठीक है। और मैंने अरेंज भी ऐसा किया है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो लेटेस्ट होगा, यानी कि 2026 का क्वेश्चन होगा, ठीक। अगर आया है तो देखो मार्च 2026 जून में भी आया था, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से देख लो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो गया एमसीक्यू, देख लो कितने हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1B, दैट इज 1 मार्क वाले क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। तो ऐसे चैप्टर नंबर 1 से 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लो, और मैंने सब मेंशन किया है कि ईच 1 मार्क, सब 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे पूरे आपको 6 चैप्टर्स मिल रहे हैं, 6 चैप्टर्स है ना अलजेब्रा में, ये भी देख लो, आगे भी देख लो। अभी तो आप शायद पहुंचे नहीं होंगे इधर तक, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि सब कुछ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने दिया है, सब कुछ दिया है, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। ये देखो ये देखो, इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ, नंतर तुला सांगते कुठे भेटेल तुला पीडीएफ फ्री मध्ये देणार मी, ओके। इकडे बघ, हे बघ चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, ओके। अभी तक शायद आप पहुंचे नहीं होंगे, बट ये देखो क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यू, प्रोबेबिलिटी से कौन कौन से एमसीक्यू आए हैं 2019 से लगा के 2026, ठीक है। ऐसे सब ये देखा, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले, फिर हॉट्स क्वेश्चन भी दिखेंगे इसमें। और यहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन देखोगे तो आप शायद डर जाओगे कि ओ बाय गॉड ऐसे हॉट्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी आई नो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब ऐसे हॉट्स क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और रिपीट होते हैं कि नहीं हॉट्स क्वेश्चन, तो वो भी आपको इस पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। और मैं बता देती हूँ कि ये पीडीएफ को आप कैसे अच्छे से और यूज कर सकते हो, लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे आप इसको यूज करोगे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कहाँ पे मिलता है मैं दे देती हूँ आपको, भाई फ्री में ले लो, इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल करो, मेरे पास भी इजी लर्निंग का ऐप है बाय द वे, ठीक है। इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लो, अपने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दिस इज द होम पेज, ये होम पेज होता है, ठीक है। होम पेज होता है ऐसा, होम पेज नीचे आओ, ये होम पेज दिखेगा, सेम दिखेगा। फिर यहाँ पे ये फ्री मटेरियल में जाओ, तो मैं फ्री मटेरियल में गई, फिर फ्री कंटेंट में जाना, रेड वाला, ठीक है। ये ब्लू वाला और रेड वाला, इधर उधर मत देखना, फिर बोलोगे इधर देखा ना, वो आप बोलोगे पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू में टाइप करोगे, फिर बोलेगा मिस ये तो 100 रुपया मांग रहा है, ये तो 20 रुपया मांग रहा है। भाई वो अलग पीवाईक्यू है, वो सारे सब्जेक्ट का अलग है, मेरा वाला अलग है, मैंने आप लोग के लिए कुछ अलग बनाया है। तो प्लीज इधर देखो, फ्री मटेरियल फ्री कंटेंट में जाओ, ठीक है। फ्री कंटेंट में गए, क्लास 10th का ये फोल्डर होगा, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। मैंने टाइप किया, आपके सामने ही सब कर रही हूँ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर यहाँ पे गैलेक्सी ऑफ मैक्स लिखा है, देखो गैलेक्सी ऑफ मैक्स, गैलेक्सी ऑफ मैक्स, ठीक है। अभी आज ही मैंने क्या किया है, ये पीडीएफ डाल दिया है गैलेक्सी ऑफ मैक्स में, ये देखो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, इधर उधर 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 मत देखना फिर मार खाओगे, इधर देखो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, तो ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। और लेटेस्ट मैंने अभी डाला है, एक्चुअली मैं अलजेब्रा का मैंने अपडेटेड डाल दिया है, ज्योमेट्री का नहीं मिलेगा, ज्योमेट्री का मैं बताती हूँ क्या मिलेगा, रुको मैं तुम्हारे सामने फिर से खोलती हूँ। ये देखो मेरे सामने है, दिस इज, हाँ क्लास प्लस में जा, रुको रुको मैं करती हूँ तुम्हारे लिए इजी लर्निंग, आप जाओ उधर, फिर आप ऐसे फोल्डर वोल्डर में जाना, मैं डायरेक्ट इधर से खोलती हूँ ये अपना डिजिटल बोर्ड। ये देखो ये क्लास 10 का फोल्डर है, क्लास 10 के फोल्डर में गैलेक्सी ऑफ मैक्स में जाना और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, और ये देखो अलजेब्रा पीवाईक्यूज, ये 2019 से 2026, हाँ ज्योमेट्री वाला है बट वो अपडेटेड नहीं है, उसमें 2026 के क्वेश्चन मुझे ऐड करने हैं, वो मैं कर रही हूँ अभी, और वो भी बहुत जल्दी आपको दे दूंगी, थोड़ा सा समय देना, ठीक है। ये देखो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ओपन करो, ये पीडीएफ पूरा ओपन हो गया, देखो, और डाउनलोड कर लेना इधर से, फ्री में डाउनलोड कर देना, फुल फ्री में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया ये,
ओके। और ये डाउनलोड कर लेना इजी लर्निंग के ऐप से, और प्लीज ये जितना हो सके पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में फैला देना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिंदास शेयर करो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं शेयर करो, बिंदास आप शेयर करो। ये पीडीएफ आप बिंदास शेयर करो, ठीक है। गैलेक्सी मिस ने दिया हुआ है ये पीडीएफ, और मैं चाहती हूँ इससे सबका भला हो। मुझे कोई छुपा के नहीं रखना इसको, कि मैं इसको कुछ ऐसे छुपा के रखूं और किसी को पता ना चले, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। बिंदास आप ये शेयर करो। और अगर आपको चाहिए, अगर आपका, बस मुझे बता देना कमेंट में कि अगर आपका इजी लर्निंग का ऐप अच्छे से नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप बोल सकते हो कि इजी लर्निंग का ऐप मेरा अच्छा नहीं, मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है वगैरह। तो या तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको मैं ड्राइव में डाल दूंगी और मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे सकती हूँ, ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बस मुझे बता देना। नहीं तो इजी लर्निंग का ऐप से आप डायरेक्ट ले लो, ठीक है। क्लियर हुआ ये सब? अब आपको ये भी आ रहा होगा मन में कि इसके सोल्यूशन का है टीचर, आपने तो सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, सोल्यूशन की तरह टीचर तो उसकी भी व्यवस्था करके रखी है। वेट, तो अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हाउ कैन यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीडीएफ, मतलब आप इस पीडीएफ का कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये चैप्टर वाइज स्टडी के लिए बहुत काम आएगा। जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं ना, उसमें सारे चैप्टर्स होते हैं, अलजेब्रा के पूरे 6 चैप्टर्स का पूरा आता है ना, राइट है ना। तो वो काम आता है, पता है, वो जब आपके सारे चैप्टर्स पढ़ के हो गए हैं, अगर आपको पूरे अलजेब्रा का टेस्ट देना है सारे 6 चैप्टर्स का, तब वो आप क्या कर सकते हो, तब वो पूरा 7 वाला पेपर ले सकते हो, ठीक है। 7 वाला पेपर मतलब ऑल द 6 चैप्टर वाला पेपर। ये क्या होता है ना, ये चैप्टर वाइज स्टडी के लिए बहुत हेल्प करेगा। देखो, फर्स्ट क्या है कि आप अगर मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो क्या करो, फिर ये पीडीएफ ओपन करो जो मैंने दिया है, ओके। ये पीडीएफ ओपन करो और जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है वो चैप्टर का निकालो, आप वो चैप्टर निकालो और वो गो थ्रू करो कि कैसे क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में, और उसको देखो और उसको सॉल्व करो। और सेम सेम टाइप के बार बार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, भर भर के फैक्टराइजेशन। आपको सब नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। एक दो किया और बाद में सेम टाइप के रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसको थोड़ा ऐसा इग्नोर करो कि लाइक हाँ ये तो आ जाए, ऐसा, ठीक है। सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, मतलब ऑल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, बट अगर इफ यू कैन सी द सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे सामने, तो उसको रिपीट मतलब ऐसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और फिर मिस्टेक देखो, और कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। प्लीज एक बात बता देती हूँ, इस पीडीएफ के सिर्फ क्वेश्चन को रीड मत करना, सॉल्व भी करना, ठीक है। ऐसे रीड मत करना। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो उसको सॉल्व करके जरूर देखना, ठीक है। सॉल्व देम योरसेल्फ। और अभी आपको ऐसा है कि मिस हम सॉल्व तो कर लेंगे, बट इसका सोल्यूशन कहाँ पर है, स्पेशली जो हॉट्स क्वेश्चन है जो हमको नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें हॉट्स क्वेश्चन थोड़ा सा tough होते हैं। हॉट्स क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 होता है वो हॉट्स क्वेश्चन माना जाता है, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो उसके सोल्यूशन कहाँ पर हो गए, या मतलब ओवरऑल सोल्यूशन कहाँ पर है ये सबके, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ, ये वाइलन ऐप में मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाइलन ऐप इट इज नॉट माई ऐप, ये मेरा ऐप नहीं है ना, ये इजी लर्निंग से कोई एसोसिएटेड है। ये कोई एक किसी का तो ऐप है जो 3-4 साल पहले मुझे कांटेक्ट जिसने किया था, और उसने बोला था, मतलब कि आई थिंक वो कोई स्टूडेंट है या जो भी है, मतलब काम करते वो, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक ऐप बनाया है जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन देता हूँ। तो मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो तब से मैं ऐसे ही, मतलब कि मैं बच्चों को बताती रहती हूँ कि ये वाइलन ऐप है, आप इसमें क्या कर सकते हो, जो भी सारे पीवाईक्यूज है उसके सोल्यूशन क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप पीवाई सोल्यूशन चेक करने के लिए वाइलन ऐप का सपोर्ट ले सकते हो। तो ये वाइलन लोगो है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप आईफोन यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, आप बिंदास जाओ, और इसमें आपको सारे, इनफैक्ट इनमें साइंस के भी सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ मतलब पीवाईक्यूज के साइंस के भी सोल्यूशन है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट माय ऐप, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट आप डिस्क्रिप्शन में लिख दे, सॉरी कमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो लिख देना, मैं जरूर उनसे बात कर लूंगी अगर आपको कुछ इशू आता है तो। इसमें सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ओके। सारे पीवाईक्यूज के को क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो इस ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बाय द वे, अभी मुझे बस 2 बातें फिर से बतानी है कि जो ये मैंने पीडीएफ आपको दिया है अलजेब्रा का चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज का, इसका ये कहाँ पर मिलेगा, ये इजी लर्निंग के ऐप में मिलेगा। इजी लर्निंग ऐप यू ऑल नो, वहां पे हमारे सारे पेड कोर्सेस एंड ऑल चलते हैं, और जो भी हमको फ्री मटेरियल देना है वो हम वहां पे ऐप में देते हैं। दिस इज नॉट अवर ऐप, ये एक
मतलब ये किसी और का ऐप है इसमें, बट ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें, इसलिए आई एम सेइंग इट कि इसमें आपको पीवाईक्यूज के सोल्यूशन मिलेंगे, तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके, और इसमें आपको सोल्यूशन अच्छे मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2019 से लगा के 2026 यानी कि 8 साल के सारे मैंने अलजेब्रा के पीवाईक्यूज अरेंज करके आपको दे दिए हैं, चैप्टर वाइज वो भी। तो यस, प्रैक्टिस कर सकते हो मार्क्स वाइज एंड प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। ओके, अभी ये वाला पीडीएफ उनको भी बहुत काम आएगा जिसका अलजेब्रा ज्योमेट्री बहुत कमजोर है, तो वो क्या कर सकते हैं, वन मार्क वाले, टू मार्क वाले और थ्री मार्क वाले क्वेश्चन पे फोकस करके फिर भी 40 में से 30 तक ला सकते हैं। ओके, यस, सच में आपको ये पीडीएफ बहुत हेल्प करेगा। आपको पता नहीं है कि इसका यूज कितना है, बहुत यूज है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज 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 गाइस अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके बिंदास ये पीडीएफ शेयर करो, खुले मन से शेयर करो, मुझे कोई नहीं इससे लेना देना है। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि ये मैं संभाल के रखूं, छुपा के रखूं, आप भी ऐसा मत करना। ये मेरी जो मेहनत है उसको पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में फैला देना, ठीक है। तो शेयर कर देना ये पीडीएफ विथ योर फ्रेंड्स, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो भी आप चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कुछ भी अपडेट वगैरह होगा तो मैं आपको देती रहूंगी, ठीक है। ओके, पता चला ना ये पीडीएफ में क्या मिल रहा है आपको, क्लियर हो ना। लेकिन अगर कुछ भी इंक्वायरी, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख देना। ओके, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी और बाकी ज्योमेट्री का पीडीएफ भी जल्दी आ जाएगा। सो यस, अलजेब्रा ज्योमेट्री विल बैंग ऑन। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, आपका नाम जरूर लिखना कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर।